जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत। साथियों, आज एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर क्वेश्चन किया है, प्रश्न किया है और मुझसे पूछा है कि बताइए साहब, जनक जी ने दशरथ जी को सीता स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाया था। तो साथियों, आज मैं इस विषय को आपके समक्ष एक प्रमाण के साथ में, एक ऐलान के साथ में प्रस्तुत कर रहा हूं। साथियों, वो जो मेरे मित्र हैं जिन्होंने ये कमेंट किया है और प्रश्न पूछा है, वो मेरे परम प्रिय मित्र हैं भूदेव मास्टर जी, तसई के रहने वाले हैं और उनकी ड्यूटी समय बाड़मेर साइड में है। तो वो भी बड़े जिज्ञासु हैं, उन्होंने प्रश्न किया था, उनके ही इस उत्तर का, प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। तो साथियों, चलता हूं मुख्य बात की ओर। तो सुनिए भूदेव जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं और प्रमाणित चीज है। कहीं भी कोई अगर कोई पूछता है, आप इस बात को प्रस्तुत करें और नहीं कोई समझ आती है तो मुझसे बात कराएं और या कमेंट करें और मैं प्रमाण के साथ में ये प्रश्न का उत्तर दूंगा। चलिए साथियों, समय न गंवाते हुए, साथियों, एक समय की बात है जब सीता स्वयंवर की तैयारी हो रही थी सब जगह और जनक जी ने निमंत्रण भेजा था। तो उस समय राजा दशरथ जी के पास में भी निमंत्रण भेजा था। आदर और सम्मान के साथ में, भक्ति के साथ में, जो विधि विधान होते हैं, सम्मान के साथ में निमंत्रण भेजा था। लेकिन लोग कहते हैं कि निमंत्रण नहीं भेजा था, हम कहते हैं निमंत्रण भेजा था। ये प्रमाण है शास्त्रों में, कोई भी कभी पूछ सकता है, लिखा हुआ है निमंत्रण भेजा था। लेकिन निमंत्रण के आने पर भी और जनक जी के बुलाए जाने पर भी जनक जी के यहां दशरथ जी क्यों नहीं गए। साथियों, उसका एक कारण है। लोग कहते हैं कि अगर निमंत्रण आया था तो दशरथ जी क्यों नहीं गए। अरे भाई, निमंत्रण आया था तो दशरथ जी इसीलिए नहीं गए क्योंकि दशरथ जी के दोनों पुत्रों को, राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी मांग कर ले गए थे और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा था कि हे मुनिवर, आप मेरे प्राणों को ले लो पर राम को मत लीजिए। मैं राम को नहीं दे सकता, मैं तीनों पुत्रों को दे सकता हूं। अगर राम को लेते हैं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। बहुत निवेदन किया था दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से, लेकिन नहीं माना विश्वामित्र जी ने। वरना जो भी कार्य संपन्न होगा, पृथ्वी का भार इनके द्वारा संपन्न होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तुम नहीं मानोगे तो आप समझते हो मैं शाप दे दूंगा। विश्वामित्र जी क्रोध करते थे, इसलिए विश्वामित्र जी के शाप के डर के कारण दशरथ जी ने ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो कह नहीं पाए डर के कारण। बहुत कुछ निवेदन कर रहे थे लेकिन अंत में हाँ करना ही पड़ा। दूसरा नंबर, वशिष्ठ जी के समझाने पर भी वशिष्ठ जी ने भी कहा था कि नहीं राजन दशरथ जी, आप राम लक्ष्मण को दे दीजिए, इनके द्वारा पृथ्वी का भार हरण होगा। हम बता रहे हैं आपको। तो ज्यादातर वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी ने और विश्वामित्र जी के डर से, श्राप के डर से, अंत में न चाहते हुए भी डर के कारण हाँ कहना पड़ा। लेकिन दुख इतना था कि एक तरह से पुत्र विरह में मर से ही गए थे और जीवित थोड़ी सांस ही चल रही थी। इतना दुख था उनको। तो इस कारण से, इतने दुख के कारण से वो जनक जी के बुलाए जाने पर सीता स्वयंवर में नहीं गए। जिसको दुख हो पुत्र विरह का, वो कैसे जा सकता है। साथियों, यही प्रमाण है। पुत्र विरह के कारण दशरथ जी जनक जी के यहां सीता स्वयंवर में नहीं गए। अगर पुत्र विरह नहीं होता तो जरूर जाते, क्योंकि निमंत्रण आया था, सम्मान के साथ में, भक्ति के साथ में बुलाया था। लेकिन पुत्र विरह के कारण, पुत्र
के दुख में दुखी होने के कारण दशरथ जी नहीं गए। साथियों, यही शास्त्रों का प्रमाण है जो मैंने आपके समक्ष रखा, एकदम जबरदस्त प्रमाण है, शास्त्रों के अनुसार है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई चीज समझ नहीं आती है कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट वही करे जो विद्वान हो, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है। बाकी आप राधे राधे कमेंट में लिख सकते हैं, कर सकते हैं, आपका स्वागत है, सम्मान है। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों, आपने इस चैनल को बड़ा प्रेम स्नेह दिया है, इसी प्रकार प्रेम स्नेह देते रहिए। साथियों, मिलता हूं ऐसे ही किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं साथियों। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।